अगर आपने इन 30 दिनों में ये काम नहीं किया तो आपका यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये 30 दिन ही आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, ये 30 ही दिन आपका नेट या फिर जेआरएफ कराएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर। सो आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले कि आखिरी 30 दिनों में कैसे आप अपना यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो। प्रॉपर आपको इसकी एक एक क्लास, एक एक दिन, एक एक टाइम जो है आपका पूरा मैनेज कैसे करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आप चाहते हो यूजीसी नेट को क्लियर करना तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो आपको गाइडेंस मिलती है वो कहीं नहीं मिलेगी। जो आपको यहाँ पर क्लासेस मिल रही है और फ्री क्लासेस है, क्लासेस इन बैचेस के लिए कोई भी आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो बेहतरीन क्लासेस वो भी यूजीसी नेट के फ्री में मिलना पॉसिबल है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको मिलती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो चाहते हैं अपना यूजीसी नेट को पहली ही बार में क्लियर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें, आपके पास है अब पूरे 30 दिन, तो 30 दिन में कैसे आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो? क्या 30 दिन में पॉसिबल है यूजीसी नेट क्लियर करना? तो मैं कहूंगी यस, बिल्कुल है। आप कहोगे मैम कैसे? तो चलिए बात करें। अब यहाँ पर कई तरीके के बच्चे मिलेंगे, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा, जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है, जिन्होंने ये क्या है, जिन्होंने वो क्या है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो। और जो पहले से ही मेहनत करे उनका तो कहीं नहीं गया, लेकिन 1 महीना अगर ये काम नहीं किया तो आपका नेट या फिर जेआरएफ कहीं ना कहीं चला जाएगा, क्योंकि ये गलती आप करते हो, करते आ रहे हो, और इसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप भटकना शुरू कर देते हो। इन 30 महीने में आपका मन करता है मैं उस चैनल की भी वीडियो देख लूं, इस चैनल की भी देख लूं, वो भी देख लूं, ये भी देख लूं। आप बनने तो असिस्टेंट प्रोफेसर जा रहे हो ना, सैलरी तो चाहिए आपको 1 से 1.5 2 लाख, मतलब इस टाइप की, ठीक है, 1 लाख प्लस सैलरी आपको चाहिए। तो लगभग जब आपको उस लाख सैलरी चाहिए, उस लाख काम करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इस 30 दिन में जितना ज्यादा हो सके तो ये काम करना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप बेशक किसी ने पेड कोर्स ले रखा हो, किसी ने कुछ भी खरीद रखा हो, लेकिन अगर आप ये लास्ट टाइम पे ये काम नहीं करोगे तो कुछ भी आपके काम नहीं आने वाला, कुछ भी आपके काम नहीं आने वाला। तो जो बवंडर में आप फंसे हुए हो ना कि मैं ये भी कैच कर लूं, मैं वो भी पढ़ लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इन सब चीजों को छोड़ दो। और दूसरा, जो कि मैं हर बार बताती हूँ, बिना नोट्स के आप चल ही नहीं सकते इस पेपर में। बिना नोट्स के आप चल ही नहीं सकते पेपर में। आपको मैम नोट्स कैसे बनाए नहीं आता, बता रखा है नोट्स कैसे बनाने हैं। तो चलिए पहले 30 दिन को डिवाइड करते हैं। अब आपके पास है 30 दिन। आप 30 दिन को अगेन आपको मैम 2 टाइप्स में क्यों डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि दोनों से ही काम चलेगा। 30 दिन को डिवाइड कर दो 10 और 20 दिन में, ठीक है, और इस 20 दिन को भी डिवाइड कर दो 10 में। आपके पास टोटल इस प्रकार के टाइम है। अब आपके पास है ये 10 दिन। 10 दिन में जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा, वो फटाफट अपने सिलेबस को लो, ठीक है। सिलेबस को देखो, निहारो, समझो। सिलेबस को देखो, निहारो, समझो, करना जरूरी है। बिना सिलेबस के कुछ नहीं होने वाला। तो जब आप सिलेबस को देखते हो, निहारते हो, समझते हो, तो आपको कुछ चीजें समझ में आई। क्या समझ में आई? कि हाँ, इसका 50% तो मेरी तैयारी हो चुकी है, 50% नहीं हुई, इस 50% पे जल्दी से आ जाओ। और इस सिलेबस में से 30% काम हटा दो। ओनली वो प्रैक्टिस का है, वो यहाँ पर 30 के 30 दिन करना है। 7 में से आपको सिर्फ 10 में से 7 यूनिट करिए। 3 यूनिट आपकी कौन कौन सी जल्दी से समझ लीजिए, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं मैम आपके साथ 3 की यूनिट बताते हैं तो हो, लेकिन यूनिट के नाम भी बता दिया करो। तो ये मैंने आपको अलग से प्रॉपर वीडियो में बता रखा है, लेकिन चलो आज आप नाम भी जानते जाओ। तो सबसे पहले आरसी वो हटा दो, आपका DI हटा दो, और आपका मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो हटा दो। आप कहोगे मैम ये 3 हटा देंगे तो 30 नंबर गए। 30 नंबर गए कैसे गए? चलो, तो हमें ये 30 नंबर नहीं खराब करने, लेकिन हाँ, ये 30 नंबर सिर्फ प्रैक्टिस से होंगे। डेली आप इनमें 30 मिनट भी दोगे, ये चीजें नहीं गई। DI मैथ आपस में ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों में 30 मिनट भी दे दोगे तो भी हो जाएगा। आप कहोगे मैम सच में? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आप कहोगे मैम इसमें ऐसे लेवल का मैथ नहीं आता, तो आप मुझे तो बिल्कुल मत बताओ कैसे लेवल का मैथ आता है, लेकिन चलो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अभी भी आपके पास 30 दिन है, हर दिन 30 मिनट निकाल दो। कम है ये, जिसका बहुत ज्यादा वीक है उसे 1 घंटा कर दो, ये आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन ये 3 यूनिट है जो आप बिना पढ़े जा सकते हो। बिना पढ़ने का मतलब है प्रैक्टिस से। कोई इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, भाई ये भी यूनिट करनी है, वो भी ये टॉपिक करना, कुछ नहीं करना, ओनली ये प्रैक्टिस से हो गया। 3 हट गई, 7 यूनिट बची। 7 में से 4 यूनिट आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री मैंने करा दी है। 2 यूनिट आपकी लाइव चल रही है। टाइमिंग है आपकी 5 और 7 बजे, ठीक है, इतने बजे हमारी क्लास चलती है। इसके अलावा एक आपकी PYQ सीरीज है जो कि यहाँ आपको काम आने वाली है। अब ये 10 दिन में आपको क्या करना है? 10 दिन में आप फिर भी अगेन सिलेबस के ऊपर भाग जाओ। 10 दिन में जितना ज्यादा हो सके मेनली सिलेबस कर दो। और सिलेबस करने का एक और मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ।
मैं आपका लेके आने वाली हूँ क्रैश कोर्स। आप कहोगे मैम कैसे? मैं उसमें जो भी आपका सिलेबस में पॉइंट लिखा है, एक एक पॉइंट जो सिलेबस में लिखा है वो सब डिस्क्राइब करूंगी, तो आपका सिलेबस हो जाएगा कवर। तो वहां से भी आपका सिलेबस कवर होगा। और दूसरा, प्लेलिस्ट चेक कर लो, क्यों नहीं होगा सिलेबस ये बताओ। प्लेलिस्ट चेक करो क्यों नहीं होगा सिलेबस। आप कहोगे मैम ठीक है पेपर 1 तो हम कर लेंगे, पेपर 2 भी बताओ। अरे कहीं ना कहीं तो कुछ तो मिलेगा आपको पेपर 2 का। नहीं मिल रहा है, एक बुक बता रखी है, आप बुक खरीद लो। बुक बताई हुई है, बुक खरीद लो। आप उस बुक में से देख के आप अपना काम कर लो। सेकंड पेपर की बुक होनी जरूरी है, क्योंकि आपको उसमें रिसर्च करना है, हवाबाजी में नहीं हो सकती रिसर्च। तो पेपर 2 आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, नहीं है तो स्ट्रॉन्ग करो। 2 साल क्या किया था पीजी में, पेपर 1 तो था नहीं, उसमें पेपर 2 ही था। तो 2 साल आपने मेहनत की थी नहीं की थी, वो अब आपको इस पेपर में पता लगने वाला है। तो अपना जल्दी से ये 10 दिन पूरा सिलेबस को एनालाइज कर लो, कुछ मत करो, पीवाईक्यू प्रैक्टिस मत करो। मतलब ये तो करना ही है, ये तो आपको कंपलसरी है, मेरे कहने का मतलब पीवाईक्यू मत करो। अब आपके पास बची है 20 दिन। 20 दिन में सिर्फ 3 काम करने हैं, जो कि करने ही करने हैं, एक्स्ट्रा में आपको करना है और आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करो। लेकिन 30 दिन में सबसे पहला तो आपको करना है आपको पीवाईक्यू सीरीज। और पीवाईक्यू सीरीज अभी जो है आपको 18 मई तक 199 रुपीज में मिल जाएगी, जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन मिल रहे हैं मेरे यहाँ पर। और ये मैं लिख के दे रही हूँ, ये बुक आपको मार्केट में कम से कम आपको 500 के आसपास मिलेगी, ये सिर्फ 199 में मिल रही है। और अभी ये लिमिटेड है ये, ठीक है। वैसे इसका प्राइस 299 है, लेकिन आप लोगों की स्थिति देख देख कर जो है चीजें करनी पड़ रही है, क्योंकि बैचेस हमारे सारे फ्री होते हैं। तो ये जो है 199 रुपए में मिल रही है, 1000 क्वेश्चन है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में। और सबसे बड़ी बात इसमें है डिटेल सोल्यूशन, इसमें आपको एबीसीडी नहीं मिलेगी, इसमें पता चलेगा ये आंसर क्यों है। चलो, तो पीवाईक्यू की तो कहानी यहाँ पर खत्म। पहला काम पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बिना अगर आप ये 20 दिन खराब करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और जो बच्चा जितना ज्यादा इन 20 दिनों में पीवाईक्यू लगा लेगा उसका उतना ही काम बनने वाला है। पीवाईक्यू करना है। आप क्या करोगे, मैम हम तो एमसीक्यू करेंगे, हम तो उस चैनल का ये खरीदेंगे, हम तो वो खरीदेंगे। तो ये सब गलती आपको करनी ही नहीं है। अगर आप ये सारी गलती करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो क्या है भाई, एमसीक्यू पे नहीं जाना, ओनली पीवाईक्यू करने हैं। दूसरे पे आ जाओ। आपने अपने प्यारे से नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको हायर एजुकेशन एक एक पॉइंट एक एक पीवाईक्यू लिख के बताया। तो अगर आप उसे रिवाइज नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं रहे। क्योंकि रिवाइज करने से क्या होगा, यहाँ पे जाएगा तो पेपर में लगाओगे। अब आप बता दो कठोरिया आयोग कब आया था, कब आपके एनईपी में क्या बात की गई थी, ये सारे पॉइंट कैसे आएंगे जितना ज्यादा रिवीजन करोगे। मैंने आपको अपने नोट्स दिखाए और नोट्स की हालत भी दिखाई हुई है, ठीक है। 11 फोल्डर का मैंने आपका एक वीडियो प्रोवाइड किया, उनके नोट्स देख लेना। सबकी हालत ऐसी हो जाती है, जो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उनके नोट्स भी कोरे कोरे मिलेंगे। तो नोट्स की हालत गंदी हो जानी चाहिए आपकी भी। तो हमें क्या करना है नोट्स का, ठीक है। नोट्स ही क्या मतलब, आपको थर्ड पॉइंट भी क्या है, रिवीजन करना है। और अब आपको ये तो 3 काम करने हैं। अब कुछ ऐसे काम है जो बिल्कुल नहीं करने इन 20 दिनों में। क्या नहीं करने, सिलेबस के अलग कुछ पढ़ना ही नहीं है। और दूसरा जो पीवाईक्यू सीरीज करोगे उसके अपने की पॉइंट ऐड डाउन करते रहो, मतलब उसके भी फिर भी नोट्स बनाते रहो। नोट्स बनाने का मतलब नहीं है पूरी कॉपी पूरी बुक आपको छापनी, नहीं। नोट्स बनाने का मतलब है छोटे छोटे की पॉइंट लिख लो। जब पीवाईक्यू सीरीज करोगे ऐसा थोड़ी कि सारे पीवाईक्यू सीरीज माइंड में घुस ही जाएंगे, नहीं घुसेंगे भाई, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो जब वो नहीं घुसेंगे तो वो भी प्रैक्टिस से आएंगे। तो प्रॉपर अपने क्या करो, पीवाईक्यू को एनालाइज करो। पीवाईक्यू का बेनिफिट तभी है जब एनालाइज करोगे। तो उसका क्या करोगे, एक तो सिलेबस से बाहर कुछ मत पढ़ो, दूसरा की पॉइंट लिखो। भाई ये करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि मूवी देख रहे हो हम तो पीवाईक्यू कर रहे हैं, हम तो ऑनलाइन पीवाईक्यू कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। नहीं, पीवाईक्यू जो दी है बुक, जो आपको सीरीज दी है, लगो उसमें, आंखें दुखाओ उसमें, है ना। अपने आंखें दुखनी चाहिए, आपकी पता लगना चाहिए आप पढ़ रहे हो। तो ये काम कर लोगे, ठीक है। इसके अलावा क्या नहीं करना, भटकना नहीं है भाई। अब लास्ट टाइम पे आपका मन करेगा मैम 1 महीने का क्रैश कोर्स आ रहा है वो खरीद लूं, कुछ नहीं फायदा। 1 महीना ये सब भटकाने वाले काम है, क्योंकि उस टाइम पे काम अच्छा चलता है लोगों का। लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये 20 दिन ये 30 दिन अगर आप खुद को नहीं दोगे, दूसरों को क्यों देना। या तो पेपर आपको निकालना है तो आपके पास होना चाहिए ना समय। आप क्या करो, 10-12 घंटे की मैराथन देख रहा हूं भाई। मैं ये नहीं कह रही कि वो काम नहीं है, ये आएगी, बहुत काम है, बहुत ज्यादा काम आती है ना, लिमिट से ज्यादा, उसी से तो पेपर होता है। तो अगेन जितना ज्यादा खुद को समय दोगे, जितना ज्यादा चीजें अपने सिलेबस और पीवाईक्यू, यही तो 2 फंडे हैं, सिलेबस पीवाईक्यू दोनों को बैलेंस करते हुए चलो। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बैलेंस करते हुए चलो। जितना ज्यादा बैलेंस करोगे उतनी चीजें ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो समझ में आया समझ में 30 दिन कैसे डिवाइड करना है। और 30 दिन यही करना है, गलती लिमिट से ज्यादा करोगे, गलती लिमिट से ज्यादा करोगे। और एक सबसे प्रो टिप्स मैं आपको बताऊंगी, पैनिक नहीं करना। जीवन में 2 ही काम होते हैं, होगा या नहीं होगा, ठीक है। दुखने वाली रोने वाली कुछ बात नहीं है। आपको बताया था ये चैनल हमारा हैक हो गया था, मेरे पास कुछ नहीं था इस चैनल के अलावा, मतलब देखा जाए इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ी है। लेकिन
मैं रोई नहीं थी, वो रोने वाली स्थिति काफी, लेकिन मैं रोई नहीं थी। क्यों? रीजन क्या था? या तो ये आ जाएगा वापस या नहीं आएगा, तीसरा तो कुछ नहीं है ना, तीसरा कुछ सोल्यूशन है ही नहीं। तो जीवन में दो ही काम है, या तो पेपर पास होगा या पेपर पास नहीं होगा। पेपर पास तब होगा जब आपने मान लिया हाँ पेपर पास है, मैं कर सकता हूँ। वो जो कर सकता हूँ ना, वो आपके अंदर से आएगा, मेरे कहने से आप नहीं कर सकते। तो जो चीजें बता रही है मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं आपका मतलब आपके लिए गाइडर का काम कर सकती हूँ, और वो मैं कर रही हूँ। ये 30 दिन यही करना है, भटकना नहीं है। मैम मैंने तो आपसे एनईपी पढ़ा था, मैं तो उन चैनल से भी एनईपी पढ़ूंगा, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया या उनका पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया, तो कहीं भी रुक जाओ, थम जाओ, है ना, भटको मत। ये भी नाव चाहिए, ये भी बड़ी प्यारी लग रही है, इस पे भी कदम रखना, उस पे भी, कोई फायदा नहीं है, जाना एक ही रास्ते पर, तो एक ही नाव पे चले जाओ, जल्दी जाओगे। बार बार पता है ना, वाहन चेंज करते हो तो टाइम लगता है, और एक वाहन से जा रहे हो बड़ा अच्छे से जाओगे। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें करा रखी है, तो चलिए सुनते जाइए, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। और अगेन पैनिक बिल्कुल नहीं करना, 30 दिन काफी होते हैं, 30 दिन काफी होते हैं, बहुत होते हैं 30 दिन। घंटे देखो 30 दिन में कितने होते हैं। तो देखो, एक तो आपको क्या करनी है, पीवाईक्यू सीरीज अपनी ले लेनी है, ठीक है। लास्ट के 15 दिन भी है ना, तो भी पीवाईक्यू सीरीज लेनी है। इसके अलावा जो है, आप प्लेलिस्ट चेक करना, नो बकवास, सीधी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अपना फटाफट 2x पे करके जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करो। इसके अलावा जो है, आपकी क्लास का टाइम है 5 और 7 बजे, और टेलीग्राम पे फ्री टेस्ट होते हैं। भाई क्यों बेनिफिट नहीं ले रहे? टेलीग्राम पे बेहतरीन पीवाईक्यू भी देती हूँ, टेस्ट होते हैं, फ्री है, फ्री, ठीक है, टेस्ट आपके फ्री है। और पीवाईक्यू सीरीज का भी प्राइस सिर्फ 199 है। इसमें आपके 1000 प्लस क्वेश्चन, आप खुद ही देख सकते हो, 1000 प्लस क्वेश्चन और प्राइस कितना। तो ये भी लिमिटेड समय के लिए, प्लीज देख लेना। और ऐसे हमारा स्टॉक बचता नहीं है, हमारी बिल्कुल खत्म हो गई है, बच्चों को 15-15 दिन वेट करना पड़ता है। तो देख लेना आप अपनी पीवाईक्यू सीरीज, प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ये कर लेना, फ्री टेस्ट होते हैं, इन सभी को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस ठीक है, जो प्रो टिप्स बताइए उस पर फोकस करना और पैनिक नहीं करना। 30 दिन अपना यूटिलाइज करो। मैंने आपको एक एक दिन का बताया कि आज मैंने ये करना है, आज मुझे वो करना है, आज ये करना है, ये आपके कॉपी पे लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब हम प्लान बना के चलते हैं तो चीजें चलती है, स्मूथ चलती है। अब मुझे नहीं पता भाई, अब 1 महीना मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है, मैं सोचूं नहीं और ऐसे ही आ जाऊं, नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं, नहीं होगा मुझसे सिलेबस आपका कवर, नहीं मैं कुछ करा सकती। तो जब मैं ही नहीं, आप ही नहीं कर सकते, तो कुछ नहीं होना। अगर मुझे पता है हाँ मेरे पास 1 महीना है, मुझे ऐसे चलो मुझे 5 दिन उस क्लास में देने हैं, 10 दिन इस दिन में देने हैं, इतने दिन की सीरीज करानी, तो मुझे मैंने लिखा है, मैंने सब माइंड में एक एक चीजें सेट की है। अगर लिखोगे, सेट करोगे तो चीजें ईजी हो जाएगी। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो सच में यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं। और यहाँ पर बेहतरीन गाइडेंस के लिए, यूजीसी नेट की बेहतरीन गाइडेंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ी बात, कोई डाउट, कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, सीधा हम आपके मैसेज पढ़ते हैं, रिप्लाई भी आपको मिलता है। तो बेफिक्र हो जाओ, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, आप कर सकते हो। याद रखना, इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। अगर आपने सोचा है, अगर आपने सपना देखा है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मैं उस पद पर मिलूंगी, मैं उस पद पर मिलूंगा, तो बस मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बेफिक्र रहिए, पढ़ते रहिए। और सबसे बड़ी बात, जितना ज्यादा रिलैक्स होकर पढ़ोगे उतना ज्यादा सिलेबस पीवाईक्यू कर पाओगे। और जितना ज्यादा पैनिक कर दोगे, जितना ज्यादा कर सकते थे वो कुछ नहीं होने वाला। तो हंसते मुस्कुराते अपना ये समय व्यतीत करो, व्यतीत नहीं अच्छे से यूटिलाइज करो। मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।